हेलो। हेलो अक्षय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप में यस मैम, से गुड किसी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। किसी ने कॉलेज में जो वो फंक्शन हो रहा है ओरिएंटेशन डे का, उसके लिए आपकी क्लास में से किसी ने नाम नहीं दिया? अक्षय, हाँ जी मैम। आपने नहीं, क्लास में किसी, आपकी क्लास में से कोई नहीं जा रहा है उस दिन? मैम इवेंट में तो आएंगे बट उसमें और किसी में वो नहीं कर रहे। अच्छा, ये क्लब्स में आप में से पहले कोई भी नहीं था क्लब में किसी? मैं था मैम, इलेक्ट्रॉनिका हाँ। क्लब में। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिका क्लब का भी एक टेबल लगना है, हाँ जी। तो बात करो। बट इस टाइम मैम अभी मैं नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, थोड़ा घर में भी बिजी हूँ, इस रीजन से भी कुछ। और कोई, और कौन था आपके साथ क्लब में? मैम वो थे, जसवंत भैया सीएससी के थे ना, अच्छा, वो थे। और कौन था? बस हम दो ही थे उस टाइम। बाकी तो और मेंबर थे, वैसे जो तो फर्स्ट ईयर जूनियर, ही की है वहाँ से आप, थे। हाँ नहीं, जूनियर तो आ रहे हैं, राहुल गौर है, सौरभ है। हाँ जी, वो राहुल गौर स्पेक्स लगाते मोटा सा। हाँ हाँ हाँ, अमन है एक, अमन भी मैकेनिकल है, का। मैकेनिकल का। हम्म। पर अगर आप लोग भी एक आते तो अनुज, अच्छा लगता। अनुज होगा। हाँ, अनुज है, हाँ हाँ। चलो, आप लोग आते तो अच्छा लगता, मैं तो इसलिए कह रही थी। एक बार और ट्राई करूंगा, एक कोई, बार बात कर लो कोई भी उनसे। नहीं जा रहा? हाँ, बात कर लो, राहुल से बात कर लो। हाँ जी। राहुल तो जा ही रहा है, राहुल तो जा रहा है, बात कर लेना। और भी अगर आप लोग आना चाहो तो आप आ सकते हो उस दिन कॉलेज, जो भी ठीक है आना मैम। चाहे। मैं भी अभी तक तो है कि मैं जाऊंगी, आई एम नॉट श्योर, पर हो सकता है मैं भी जाऊं, मिल लेंगे। 14 को बाहर वालों की एंट्री है क्या? घर वालों का मुझे पता नहीं जी, आप शांत से पूछ लेना, शांत को पता जान सर। होगा। हाँ, प्रशांत से एक बार पूछ लेना। ठीक है मैम। ठीक है, मुझे पता नहीं है। चंदन है, राहुल, रुशाद और सूरज। कल मैंने एक आर्टिकल भेजा था, आपने पढ़ा? आप लोग पढ़ते नहीं हो, एक तो जो भी मैं भेजती हूँ आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, है ना। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ लेती हूँ, फिर जो अच्छा लगता है नहीं वो मैं मैम, पढ़ा आपको था भेज भी आर्टिकल। देती हूँ। तो फिर देखा आपने, है ना, कुछ लगा आपको? वो जो मैम न्यूज़पेपर का ऐड भेजा था आपने। हाँ, ऐड नहीं था जी, वो एक आर्टिकल था। हाँ जी, वही आर्टिकल। हाँ हाँ। सो हाउ रियल प्रोजेक्ट्स एंड हाउ दिस लर्निंग टेक्निक्स, कम्युनिकेशन टेक्निक। है ना, डिजिटल अडॉप्शन, लर्निंग टेक्निक्स, रियल प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु विल बी परसुइंग सम जॉब। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं जी मैंने तो बिजनेस करना है, अपने फादर का बिजनेस या अपना कोई बिजनेस करना है, तो भी ठीक है। बहुत सारे, बहुत पुराना बच्चा है हमारा, एक 2015 बैच में था, जो तंगत सिंह आहलूवालिया। तो उसको वेबसाइट बनाने की, उसकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया, कोई कंपनी उसने, ही स्टार्टेड व्हेन, ओनली व्हेन ही वाज हियर आल्सो, कॉलेज में ही था तब वो। ठीक है, एंड वेरी एक्टिव पढ़ाई में, बिल्कुल मतलब एवरेज, या एवरेज से भी कम कह सकते हैं हम उसको। जासा, सब उसको ऐसे ही बोलते थे, जासा, जो तंगत नाम था वैसे उसका, जो तंगत सिंह। हमारे 2015 बैच, नहीं 15 नहीं, 15 में तो वो पास आउट हो गया था, 2011 बैच में था, 2011 वाला जो बैच था ना उसमें था जो तंगत। एंड he passed out in 2015, and he had very good presentation skills.
तो पहले सेमिनार भी हुआ करते थे, हम बच्चों से ले लेते थे सेमिनार या प्रेजेंटेशन, बच्चे देते भी थे, तो नंबर तो उसके बहुत कम आते थे सेशनल्स में। फिर मैंने एक बार प्रेजेंटेशन जब ली तो बड़ी अच्छी उसने प्रेजेंटेशन दी, आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा प्रेजेंटेशन तो तूने बड़ी अच्छी दी है लेकिन नंबर तो नहीं आते। देन ही डिस्क्लोज्ड हिज प्लान्स कि मैम मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में बड़ा इंटरेस्ट है और मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, मतलब तब वो वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, 5th सेमेस्टर में रहा होगा शायद, मैं माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाती थी 5th सेमेस्टर, पहले 5th MDU में 5th सेमेस्टर में था माइक्रो प्रोसेसर, अब तो 4th में है ना। और MDU में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग था, तो 5th में माइक्रो प्रोसेसर, 6th में माइक्रो कंट्रोलर, आपको तो इकट्ठा ही है, एक ही में है। तो he has his own company, ढूंढूंगी तो कहीं मिल भी जाएगा। I am still in touch with some students from that batch. One of them lives in my society only. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स से देखो, उसने अपना, उसके फादर का बिजनेस है, ये बिजनेस ही था उसके फादर का भी, बट ही डिड नॉट ज्वाइन हिज फादर्स बिजनेस, उसने अपनी कंपनी खोली थी। एक उससे सीनियर बैच में भी था अंशुल, यहाँ के पहले तो आता भी था एशलॉन में, प्लेसमेंट ड्राइव्स में आता था। ही स्टार्टेड हिज ओन दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसने अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला था, बट पहले उसके लिए खुद उसने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की थी। देन ही स्टार्टेड हिज ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ऐसे फ्री जो प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया था उसने। हिज फादर ऑल्सो हैड ए बिजनेस बट ही स्टार्टेड हिज ओन। ठीक है, तो दे कुड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस बिकॉज दे हैड गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है, और पहले इतना बुरा नहीं हाल था जितना अब है। अब तो जिस बच्चे को कह दो प्रेजेंटेशन के लिए, वही एब्सेंट हो जाता है, विच इज नॉट ए गुड थिंग। तो यू मस्ट लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आर्टिकल मैंने आपको भेजा है, वन ऑफ द रीजंस फॉर पुअर प्लेसमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर आप साउथ इंडिया में किसी पुणे यूनिवर्सिटी का, या कौन सा इंस्टीट्यूट है वो, एक सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी है पुणे में, उनका बहुत सारी है, VIT है, एक और है इन हैदराबाद, उनका करिकुलम अगर आप देखोगे, सो देयर आर प्रोजेक्ट्स इन एवरी सेमेस्टर। स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना, मतलब वो तो करिकुलम में है वहां उनके, दैट दे हैव टू डू ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स दैट दे हैव। इसीलिए अगर आप अपना JC बोस का जो हमारा सिलेबस है, ये भी किसी साउथ की यूनिवर्सिटी से इंस्पायर्ड है। दैट इज व्हाई वी हैव इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप्स इन एवरी सेमेस्टर, and in most of the electronic project workshops the syllabus is not defined. जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो BOS के मेंबर्स हैं, डॉक्टर मनीष हैं और डॉक्टर नीलम जो चेयरमैन है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैंने उनसे बात की थी। सो दे सेड कि आप अपनी मर्जी से अगर बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो या कोई लैब, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन। So they have given the flexibility to the institute. तो अब हम चाहते हैं आप प्रोजेक्ट्स बनाएं। मैंने लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर भी जब सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट वर्कशॉप में मैंने बच्चों से पूछा था कि आप मेजर प्रोजेक्ट के साथ एक और कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, या हम क्या व्हाट यू वांट टू डू, सॉफ्ट कंप्यूटिंग के प्रोग्राम हम इसमें कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैम आप मैटलैब में करा दो, तो मैंने करा दिया। ठीक है, आपको भी मैं वही करा दूंगी। सॉफ्ट कंप्यूटिंग के जो एग्जांपल्स हैं, वी कैन डू दिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट वर्कशॉप, and we can do all this in MATLAB, we can do all this in Python as well, but they wanted to do it in MATLAB, so मैंने MATLAB में करा दिया। ठीक है, पाइथन के लिए तो मुझे हेल्प चाहिए थी कि जी आप और मैं मिलके करें तो हम कर सकते हैं। अब तो मैं अकेली भी कर सकती हूँ, बट स्टिल इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन नो वन विल बी इंटरेस्टेड। ठीक है, आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जब भी बोला जाए तो आप बनाएं। वी आर ऑफरिंग यू PPTs। ठीक है, हम तो आपको
प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, यू टेक माई प्रेजेंटेशन, मैं अपनी पीपीटी अपलोड कर दूंगी, आप उसमें जो भी चेंज करना चाहें आप उसमें चेंज करें, या और भी जो टीचर्स हैं दे आर ऑफरिंग यू पीपीटीज, दे आर गिविंग यू स्टडी मटेरियल। तो कितनी देर लगती है पीपीटी बनाने में? ठीक है, हार्डली एनी टाइम, यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, किसी को आपको रेफरेंसेस नहीं डालने, कोई हमें किसी को कोई वो कुछ कुछ नहीं है ना, सिर्फ आपको कॉपी करना है। तो ऐसा प्लेसमेंट के लिए भी आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो आप जो है देखें, सोचें, प्रेजेंटेशंस दें आप। ठीक है, आपका ही भला होगा उससे। ठीक है, अगर आप वीडियो ऑन करके दोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, एक आधा कोई वीडियो ऑन हो तो उतना तो बैंडविड्थ मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेती है, सबका वीडियो ऑन हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है होस्ट को, बट अदरवाइज आई थिंक अब तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई इंटरनेट की। So we will start the uncertainty based information. We started it yesterday only. Okay. Akshay was present yesterday, Chandan भी था, मयंक नहीं था, रुशाद भी था। तो कोई बात नहीं जी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। We all know many things about uncertainty. मैं अगर आपसे पूछूं कि अनसर्टेनिटी में क्या आता है, आपने क्या क्या पढ़ा है, तो आप कहोगे कि जी हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है इट इज अनसर्टेनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन। क्या अगर मैं कहूँ कि इफ आई थ्रो ए कॉइन आई विल गेट ए हेड, द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। सो अनसर्टेनिटी इज देयर, मुझे नहीं पता हेड आएगा कि टेल आएगा, बट यस आई डू हैव सम इंफॉर्मेशन दैट हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। या मैं यंग कंसिडर करती हूँ किसी को, इफ आई टॉक अबाउट सम पर्सन बीइंग यंग, so I can say that okay, the membership of this person being young is, if I say 0.2 ना, तो आपको एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी तो ये मिलेगी कि अगर मेंबरशिप 0.2 है किसी एक पर्सन की बीइंग यंग, so it means that person is definitely 40s या 50s या 60s में होगा, वो पक्का 20s में तो नहीं है, उसकी उम्र 20-22 साल तो नहीं है, तभी उसकी मेंबरशिप जो है वो 0.2 है। So you get some information, but there is uncertainty because you don't know the exact age of that person. So uncertainty based information. So we have many areas where we do have information, but which is incomplete or which is not fully reliable, which is vague or deficient in one or the other way. So we have 3 types of uncertainty which is recognized till now: fuzziness or vagueness, which results from the imprecise boundaries of fuzzy sets. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, if I say that okay, there is some person named Rahul and he is young, इसकी जो मेंबरशिप है इट इज 0.1। ठीक है, तो अब राहुल इज यंग, इसकी अगर मेंबरशिप 0.1 है, इट मींस राहुल इज डेफिनेटली नॉट 20 years old या 25, मतलब उसकी एज 20 से 29 तक तो नहीं है पक्का। ठीक है, और 30 से 40 भी नहीं है, क्योंकि उसको तो मैं मिडिल में कंसीडर करती हूँ आमतौर पे। हाँ, 0.1 तो मतलब हो सकता है राहुल की एज जो है वो 60-70s में हो, तभी उसके यंग होने की जो मेंबरशिप है इट इज 0.1। सो द बाउंड्रीज आर imprecise, I don't know the exact boundary। ठीक है, या हो सकता है कि 60 में ना हो, 45-46 एज हो, तो मेरा यंग का जो बीइंग यंग का जो मेरा सेट है, if I talk about this, suppose if I say this is my young and this is my middle age, this is young, तो ये यहाँ कोई एज है, एंड सपोज दिस इज से
तो यहाँ कहीं 30 years वाले की तो फिर भी काफी है. So this is, let us take this. Middle age, suppose it starts, so suppose this is 40 and this is 33. ठीक है, कोई 36 37 years में ले लेती हूँ. And suppose this is 0.1, this is 1. तो मतलब ना 38 years अगर किसी पर्सन की एज है तो उसके यंग होने की, दिस इज यंग, दिस इज मिडिल एज्ड, तो उसके यंग होने की जो मेंबरशिप है इट इज 0.1. So I do know that this is definitely not in 20s. The age of this person is not in 20s, but I don't have any exact information. मेरे पास information तो है, but not exact. So when we have imprecise boundaries, so fuzziness is there, vagueness is there. So fuzziness is one type of uncertainty which is recognized, and there is lot of literature available on fuzzy sets, applications of fuzzy sets. We have actual real life systems based on fuzzy sets. So it is recognized uncertainty. Then we have non-specificity. Non-specificity मैंने कल भी बताया था, ठीक है, that I can take, if I take a variable age, fuzzy variable age, so I can say that okay, I will divide it into children, adults, and old people. If I see age, so some other person will say okay, children, young, middle-aged, old, very old. So the cardinalities will change. Yes, the cardinalities will change. Yes, the cardinalities will change. So non-specificity or imprecision. What are the relevant sets of alternatives we have? Similarly for temperature, के लिए I can say hot and cold. Yeah, hot, very hot, cold, very cold. या मैं एक normal भी ले सकती हूँ. I can take normal also. So depending on how many variables, how many predicates I am taking. So the alternatives. So I have different sets of alternatives. The cardinalities will be different. Yes, cardinality will be different. Fuzzy sets में cardinality क्या होते हैं? It is the sum of all the membership values. Cardinality in fuzzy sets is sum of all the membership values. If I am only taking, children, young, old. If I'm only taking 3 predicates, then the cardinality will be different. And if I say take children, young, middle-aged, old, very old, so the cardinality will be different. So you understand? The cardinality will be different. So we do have information, non-specificity, strife or discord, which expresses conflicts among the various sets of alternatives. Okay, in some case I may take 30 as young, in some case I may take 30 as not young. Strife, discord or disagreement. Strife is discord or disagreement. Okay, then non-specificity of risk sets. Okay, we will go slow in this because it is very,
आपको ये बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा. You will have to learn. So this Hartley, he specified, he gave this, formula for measurement of uncertainty. ठीक है, अब uncertainty तो है, we know. ठीक है, how much is the uncertainty? ठीक है, अब uncertainty तो है, मुझे पता है. ठीक है, लेकिन कितनी है? So to measure the uncertainty, जो हार्टले है, आपने हार्टले का नाम सुना भी होगा. कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी बहुत योगदान है इनका. ठीक है, हार्टले इलेक्ट्रॉनिक्स में, you must have heard this name earlier also. So he gave this measurement of uncertainty theory. How we can measure the uncertainty? ठीक है, U denotes the uncertainty. ठीक है, and A is some set. ठीक है, crisp set. So we are talking about non-specificity of crisp sets. ठीक है, तो A जो है आपका, so we are talking about the non-specificity of crisp sets. So this A, it is a finite non-empty crisp set. A is a finite non-empty crisp set, and this B and C, these are positive constants. Okay, this mod of A, this, it denotes the cardinality of the set A. Okay, suppose A is any set. Okay, and it is having, say, 1, 2, 3, 4, 5 elements. So the cardinality is 5. So you can find out the amount of uncertainty by this formula, the amount of measurement of uncertainty. So B or C जो है, we select B or C. ठीक है, determines the unit. ठीक है, तो bits mostly हम use करते हैं, bits. Uncertainty जो है, it is measured in bits. Okay, it is measured in bits. So if we take this log to the base 2, okay, we can have log to the base 10 also. Okay, but if we take log to the base 2, log to the base 2, and if C is taken as 1, then this gives us the uncertainty in bits. Okay, ये जो equation है, it gives us the uncertainty in bits. So 1 bit of uncertainty is equivalent to the total uncertainty regarding the truth or falsity of one proposition. So this equation 1, this is Hartley function. This is the Hartley function. Now the uncertainty measured by the Hartley function, it depends on the meaning of the set A. Okay, now you can see I have given 2 examples. ठीक है, अब जो मेरा crisp set A है, उसमें क्या information है? What is the information in the crisp set A? Now when A is a set of predicted states of a variable, states of a variable, suppose I have some inputs and I am predicting the output state. Okay, I have some inputs x1, x2, x3, and I have some output. I have to predict the state, okay, output state. So all these states are listed. Then the uncertainty, it is a measure of predictive uncertainty. It is when A is a set of predicted states of a variable. Okay, what will be the prediction? Okay, whether it will rain or not.
ठीक है, वेदर आपका सनी होगा, यू आर गिवन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड प्रेशर एंड अदर information about the weather conditions, and you have to predict whether it will be a sunny day, cloudy, or anything. So when you have to predict, so that is a predictive uncertainty. And when A is a set of possible diseases of a patient determined from some relevant medical evidence. Okay, you have some symptoms, this. If you have all these symptoms, so the disease is this. If you have, say, these symptoms, the disease is this. If you have these symptoms, so I have this possible set of diseases, set of possible diseases of a patient. Then it is called a diagnostic uncertainty. Then it is called a diagnostic uncertainty. फुल स्पेसिफिसिटी मतलब श्योरिटी हम हो जाती है व्हेन ऑल दी ऑल्टरनेटिव्स आर एलिमिनेटेड एक्सेप्ट वन. ठीक है, समझ आई व्हाई वी आर मेजरिंग दिस अनसर्टेनिटी. ठीक है, बिकॉज इफ आई कैन मेजर दी अनसर्टेनिटी, ठीक है, इफ अनसर्टेनिटी इज वेरी हाई, तो मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं है, वी आर नॉट श्योर. So we can make some final decisions if we know the amount of uncertainty in any set. किसी भी सेट में जो predictions दे रखी हैं या जो outcomes दे रखी हैं, अगर मुझे ये पता लग जाए कि उसमें कितनी uncertainty है, ठीक है, तो I can find out that, okay, I can find out कितनी information है और कितनी uncertainty. So now consider a situation where we have a set A of all possible alternatives. Okay, I have all the possible alternatives, and from that set, if I can remove some of the possibilities. So temperature का अगर हम example लेते हैं, if humidity is not high, ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर बहुत लो है तो बारिश होगी, इस पॉसिबिलिटी को हम हटा सकते हैं. इफ ह्यूमिडिटी इज हाई, फिर बारिश होगी, इसकी ये मेरी पॉसिबल सेट में होना चाहिए. सो वी कैन रिमूव सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. I have a set of all possible alternatives. उसमें से कुछ alternatives को मैं हटा सकती हूँ. जैसे मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल लिया, वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस में अगर मेरे पास टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और ना फ्यू पैरामीटर्स अगर मेरे पास हैं, ठीक है, और उसमें अगर ह्यूमिडिटी बहुत हाई है कहीं किसी डेटा में, तो मेरी पॉसिबिलिटी रेन की है. So that rain, if it is one of the possible alternatives, I will keep it. But if humidity is low, then the possible alternative that it will rain, I can remove that alternative because the humidity is very low. So बारिश होने की जो possibility, it is also low. So this set is reduced to its subset B by some action. मैंने action आपको बता दिया. How we can reduce the possible alternatives to a small subset. Then the amount of uncertainty based information I reduced by the action is equal to the amount of reduced uncertainty, and it is given by this formula. I think we can have numericals. मैं देखूंगी अगर इससे related numericals कुछ हों, हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं इस तरह के. Where I am given some uncertainty. ठीक है, पहले एक सेट A था which had all the possible alternatives. Then by doing some action, ठीक है, हमने कुछ चेक किया या हमने कोई एक कंडीशन लगाई, कुछ भी करके we reduce that set A to a smaller set. Okay, so we reduce the set A
to a smaller set by some action. So the uncertainty based information that I have is given by the difference of a reduced uncertainty. Uncertainty of this A in this set A minus uncertainty in the set B, where B is a subset of A. So ये आप just पढ़ लेना. Okay, so we have a numerical here. ठीक है, इसमें numerical भी है, होगा. Okay. So yes, I remember इसमें numericals भी हैं, but this is not that PPT. I think I have changed this PPT with some other. एक मिनट, let me just check the other PPT. Okay. ठीक है जी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो शायद हमें ये चीज क्लियर होगी. होल्ड ऑन प्लीज. Okay, so this is not that. ये वो PPT एक्चुअली मिक्स हो गई. मैं अभी एक मिनट आपके साथ बुक शेयर करती हूँ. दिस इज द बुक. इज इट विजिबल टू यू? यही है. बुक में से देख लेते हैं ना. ये अनसर्टेनिटी, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस. ठीक है, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, फजीनेस, वेगनेस एंड नॉन स्पेसिफिसिटी. And I have discussed all this. Okay, this is summary of all the possible theories that we have. ठीक है, जिसमें से 3 हमने पढ़ी हैं. ठीक है, 3 theories you have studied: probability theory, fuzzy sets and classical sets. ठीक है, so probability theory is having this uncertainty of type strife, and classical sets and fuzzy sets have non-specificity. Okay, so these are all the fuzzy set theories. So we will do this later on. Okay, ये PPT में नहीं है, and I have lost that PPT of uncertainty. I will remake it. So that's it for today. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक. हाँ, नेक्स्ट वीक मंडे. आज फ्राइडे ना, तो मंडे को
अभी किसी और ने रखा भी नहीं हुआ तो मंडे को हम जो है यूनिट 4 का MCQ, I will put it in your class group also. MCQ of Unit 4. Okay, Unit 4. I hope you all remember Unit 4 में हमने क्या पढ़ा था. थोड़ा लेट हो गया ये MCQ हमारा. And I will also release the score soon. ठीक है, fuzzy arithmetic. Let me just give you an idea. ये Unit 4 आप देख रहे हैं सिलेबस में. ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैंने आपको कराए थे नंबर्स और इंटरवल्स दोनों पे. उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख लें. ठीक है, देन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के बारे में, फजी नंबर्स, लैटिस ऑफ फजी नंबर्स, ये इसी बुक में से ही बनाऊंगी मैं. आपका जो MCQ होगा, ये बुक मैंने आपकी जो इसमें रेफरेंस नंबर 1 पे जो बुक है, फजी सेट्स एंड फजी लॉजिक, थियोरी एंड एप्लीकेशंस बाय जॉर्ज जे क्लीर एंड बो युआन, दिस नंबर 1 की जो बुक है, आई विल prepare the MCQ from this book only. ठीक है, so you just go through whatever is given in this book. ठीक है, और ये चैप्टर जो है यूनिट 4 इस बुक में बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है. ठीक है, so we will have a MCQ of this unit 4 on Monday. ठीक है, जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी क्लास ग्रुप में तो पोस्ट करना ही है. आई विल पोस्ट इट इन क्लास ग्रुप. बुक क्लासरूम पे अवेलेबल है. ठीक है, you can download that book. ठीक है जी, ओके, that's it for today. आपको कुछ कहना है तो बताओ. प्रोजेक्ट्स डिसाइड हो गए अब आप सबके. सूरज, अच्छा सूरज चला गया. आई हैव मार्क्ड हिम प्रेजेंट. शुभम एब्सेंट है. एक मिनट. अक्षय, चंदन प्रेजेंट हूं मैम. आप तो हो. मयंक भी है, रुशाद भी है, राहुल भी है. शुभम इज ऑल्सो देयर. सूरज वॉज देयर व्हेन आई स्टार्टेड दिस क्लास. ठीक है, आपके प्रोजेक्ट हो गए डिसाइड, आप क्या बना रहे हैं? अक्षय, हैव यू डिसाइडेड? अक्षय, चंदन, हाँ जी, डिसाइड कर लिया आप क्या बनाओगे? डिसाइड नहीं किया किसी ने भी नहीं. शुभम, हैव यू डिसाइडेड? मैम अभी नहीं किया. कब करोगे जी डिसाइड आप? शायद किसी ने भी डिसाइड नहीं किया अभी. आपने डिसाइड कर लिया आप क्या बनाओगे? सोचा तो है पर अपन देखना है कैसे करना है. हाँ, तो सोचोगे तभी तो करोगे. आपने तो सोच लिया, चलो अच्छी बात है. मतलब सोच लिया है. सोच लिया ना, तो अब जो सोचा है उसको करने के लिए दूसरा स्टेप ना, टेक दी सेकंड स्टेप. बाकियों ने तो अभी पहला ही कदम नहीं उठाया. राहुल, अल्ट्रासोनिक सेंसर बना रहा था मैम. यस मैम. कौन बना? आप? मयंक आप? हाँ मैम, राहुल. आप और राहुल अल्ट्रासोनिक सेंसर. यस मैम. हाँ, तो पढ़ो, कलेक्ट मटेरियल अबाउट इट. हम कर लिया, पीपीटी बना लिया. पीपीटी यस मैम, वो बस बनाना है. हाँ, तो पढ़ के एक बार एक सिनॉप्सिस, हाउ विल यू गो अहेड, आपको मटेरियल मिल जाएगा जो भी है. ठीक है, सबमिट योर सिनॉप्सिस. मैंने पीपीटी दी थी मैम गरिमा मैम को. वो कह रहे थे कि सिनॉप्सिस मैम किस फॉर्म में, मतलब वो समझ में नहीं आया कैसे देना है वो. अच्छा, तो आप यू कैन टॉक टू मी, है ना, या गरिमा